बीजेपी से एक ही बात कहेंगे और एनडीए से कहेंगे कि आप टाइमलाइन बता दीजिए, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और इसको लागू कब किया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि कलमा सेव देम। बिहार की सियासत बहुत तेज हो गई है और उसमें सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है ओवैसी की एंट्री। हालांकि बिहार में इतने सारी पार्टियां हैं, इतने सारे दमखम हैं, इतने सारे कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर जो मामला निकल के आ रहा था वो एनडीए वर्सेस महागठबंधन का, लेकिन कौन भारी पड़ता है, कौन कमज़ोर पड़ता है, इसका तो वक्त बतलाएगा। लेकिन जैसे ही ओवैसी की एंट्री बिहार में हो रही है उसमें महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और एआईएम के नेता ओवैसी ने ऑलरेडी हामी भर दी है कि मैं तेजस्वी के साथ हूं। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हामी भर दिया, यानी क्लियरिटी सामने निकल के आ रही है कि अब ओवैसी और तेजस्वी बिहार में कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसकी खबर सुन करके चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो चिराग हो, मांझी हो, कुशवाहा हो, सबकी टेंशन्स बढ़ गई होगी कि ऐसे में ओवैसी अब बड़ा खेल कर सकते हैं। हालांकि महागठबंधन में ऑलरेडी कांग्रेस भी है और तेजस्वी साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं और दूसरा कहीं ना कहीं पशुपति पारस की एंट्री होने वाली है, यानी हर तरह के तबके को साझने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें एक कहीं ना कहीं ओवैसी की एंट्री कहीं ना कहीं एक और बड़ा पैगाम लेकर के आ रही है, एक और बड़ा संग्राम करने वाली, यानी बिहार में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ओवैसी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद केवल बिहार का नहीं पूरे देश की हीरो बने थे और हैं भी, और बिहार में उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ चुकी है और ख़ास करके एक मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं तो मुस्लिम वोटर्स का जलजला उनके ही हाथों में है। और ऐसे में वो बिहार में अगर एंट्री करते हैं तो मुस्लिम वोटर्स उनके साथ होंगे, देयर इज़ नो डाउट। और दूसरी चीज़ें देखा जाए तो तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस में राहुल गांधी हो, दोनों नेता मुस्लिम वोटर्स को कहीं ना कहीं इकट्ठा करते हैं और उनके साथ ही चले जाते हैं। हालांकि ऐसे कई सालों 10 सालों से देखने को मिलता है कि कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोटर्स जाते हैं और बिहार में तेजस्वी की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनका एमवाई समीकरण इसी पर आधारित है, यानी मुस्लिम और यादव का समीकरण पे चलता है। ऐसे में ओवैसी का आना, उनका कहीं ना कहीं हामी भरना कहीं ना कहीं इस बात को दिखलाता है कि अब महागठबंधन स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ चुका है और ऐसे में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, यानी बिहार के इलेक्शंस में कुछ ही महीने वक्त रह गए हैं और ऐसे में ये धाकड़ नेता महागठबंधन में एक नया सैलाब ला रहे हैं। हालांकि और भी न्यूज़ आ रही है कि कहीं ना कहीं झारखंड के भी नेता हैं शिबू सोरेन, वो भी महागठबंधन में एंट्री करने वाले हैं। इससे क्या होने वाला है आप समझिए बात को। एक तरफ महागठबंधन में ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियां हैं, दूसरी तरफ अब पशुपति पारस और जेम यानी शिबू सोरेन की पार्टी और तीसरा कहीं ना कहीं मुस्लिम पार्टी यानी एएम के पार्टी, ये तीनों अगर मिल जाए तो देखिए कहाँ कहाँ का वोट कट सकता है। अब शिबू सोरेन अगर एंट्री करते हैं, हेमंत सोरेन, अगर उनके बेटे हेमंत सोरेन अगर एंट्री करते हैं तो देखिए क्या होगा। जितने भी बिहार में आदिवासी बेल्ट है यानी बॉर्डर एरिया वाला बेल्ट है, जितने भी आदिवासी लोग हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे महागठबंधन में, यानी हेमंत सोरेन की वजह से वो सारा आदिवासी वोटर्स को क्लिक कर लेंगे। अब दूसरी आती है कि मुस्लिम वोटर्स में ऑलरेडी 2020 में 19 विधायक आ चुका है और कहीं ना कहीं या तो किसी पार्टी में गए होंगे, कुछ जेडीयू की पार्टी में, कुछ आरजेडी के पार्टी में, तो कुछ बीजेपी के पार्टी में, ऐसे बटे थे, क्योंकि उनका निर्णायक नेता कोई वैसा नहीं था जो जिनके साथ जैसी गठबंधन बना उसके साथ वो चले गए। लेकिन ओवैसी की एंट्री होने से ऐसा अब नहीं होने वाला है और जो वोट कहीं ना कहीं तेजस्वी के और कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स कटते थे वो सारे जुड़ जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन में बारी है। तो पिछली बार 19 सीटें लाए थे, इस बार जो बट गया था 19 सीटें, अब ये 19-20 सीटें एक साथ रहेगी और इससे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ऐसे में ओवैसी कम से कम 20 सीट लेंगे ज़रूर, क्योंकि उन्हें पता है कि 19 सीट मुस्लिम कैंडिडेट का आ रहा है
और वो हम साध सकते हैं, और ऐसे में वो कहीं ना कहीं महागठबंधन से 20 सीटों की डिमांड कर सकते हैं। और 20 सीट बिहार में गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आरजेडी यानी लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी ऑलरेडी 70-80 सीट क्लिक करते हैं। अब ऐसे में क्या होने वाला, देखिए आरजेडी ऑलरेडी 70-80 सीटें ला रही है, और एआईएम की एंट्री के बाद से मुस्लिम सीटें 20 आ जाएंगी, तो यहाँ पर 100 का आंकड़ा ऐसे ही पार कर जाता है। और उसमें कांग्रेस भी है, और कांग्रेस भी कुछ ना कुछ सीटें लाएंगी। ऐसे में एक पलड़ा भारी होने वाला है। और दूसरा, पशुपति पारस का भी अपना एक बेल्ट है, वो भी कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को खींचेंगे, यानी पासवान को वोटर्स को लाएंगे अपने साथ। और ऐसे में कुछ न कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं गेम चेंजर हो सकता है। बिहार में एक बड़ा परिवर्तन की तब्दीली आ सकती है, और हेमंत सोरेन भी अगर 4-5 सीटें ले आते हैं तो एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। यानी बिहार की सियासत अब तेज हो चली है। जैसे ही एआईएम के नेता ओवैसी की एंट्री हो रही है, उसको लेकर के तमाम नेतागण, खास करके जो विपक्ष के हैं, उनकी हलचल तेज हो चुकी है, उनकी टेंशन बढ़ चुकी है। चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो चिराग हो, चाहे वो और भी कोई पार्टी के नेता हो, उनको लेकर करके अब ही खास करके यह हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि ओवैसी एक ऐसे नेता बन चुके हैं कि हर लोगों के जुबान पर नजर आता है, उनका हर चेहरा हर जगह झलक रहा है। और ऐसे में वो दौरा करेंगे और तेजस्वी के साथ मंच साझा कर देंगे, तो बड़ा खेल निश्चित है और बड़ा उलटफेर होने वाला है। और ऐसे में बिहार में बड़ा भूचाल आने वाला है। उसको लेकर करके अब सरकारें बहुत सारी चीज़ें लगाएगी, तामझाम लगाएगी। खास करके जो अभी की सरकार है, यानी बीजेपी और नीतीश की जो सरकार है, ये चाहेगी कि कहीं ना कहीं गठबंधन ना बने। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हुआ है और ना होने देंगे, ऐसे लेकर के भी बातें बन सकती है। कुछ तामझाम लगाने की बातें की जा सकती है, लेकिन अभी उनके तरफ से हामी आ चुके हैं, यानी अब क्लियरिटी आ चुकी है। कभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते ही एक बिहार में नया भूचाल देखने को मिलेगा, और तेजस्वी का बड़ा पोस्टर देखने को मिलेगा। और वो बड़े पोस्टर्स में सिंहासन पर बैठे होंगे और बाकी सब उनके सेवक नजर आएंगे। ऐसी स्थितियां बन सकती हो, क्योंकि कई सारे पोस्टर्स की लड़ाई चलती रहती है। उस पोस्टर्स की लड़ाई में हमेशा ये देखने को मिलता है, और वह दिन दूर नहीं कि ओवैसी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर आ जाए तो बड़ा परिवर्तन, बड़ा गठबंधन में एक नया सरकार बनने की हामी हो सकती है। ऐसी ही खबर अभी जल्द जितना वायरल हो रही है, जितना लोग उसे देख रहे हैं, ये तो खैर कहने की ज़रूरत नहीं है कि ओवैसी को किस नज़र से देख रहे हैं, किस तरह की उनकी एंट्री है और क्या क्या हो सकता है, ये ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे और इनके तहखाने में जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है तो और क्या हो सकता है। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की एंट्री होगी, साथ साथ आदिवासी का वोटर्स मिलेगा और ओवैसी का वोट मिलेगा, और कहीं ना कहीं पशुपति पारस का वोट मिलेगा, कांग्रेस पप्पू यादव का वोट मिलेगा, ऐसे में तेजस्वी यादव अब कमज़ोर नेता नहीं रह गए। यानी ऑलरेडी तेजस्वी यादव अपने आप में बलशाली नेता है, और 2020 में वह एक नंबर 1 की पार्टी भी रहे हैं और अभी भी हैं, और बड़ा खेला कर सकते हैं। ऐसे में इस जोड़ी को लेकर के आपके मन में क्या खटक रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।